स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। इससे पहले कि आप ये टॉपिक स्टडी करें, ये ज़रूरी है कि आप मेरे पिछले वीडियोस जो मैंने नेमिंग पर बनाए हैं उनको ज़रूर स्टडी कीजिए। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। आप सब जानते हैं कि जब किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसके लिए सेकेंडरी सुफिक्स का इस्तेमाल होता है। तो आज हम सेकेंडरी सुफिक्स कैसे लगता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम में वो हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखें कि नेमिंग पर आने से पहले जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर कैसे फॉलो होंगे। उसमें सबसे पहला रूल जो होगा वो होगा कि हमने पेरेंट चेन को कैसे सेलेक्ट करना है। अभी तक हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि वहाँ पर हम पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं। अब जब किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा उस वक्त हमने पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करना है, इसके लिए क्या रूल है। इसके लिए रूल है कि जिस कार्बन एटम के साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, द कार्बन एटम that is attached with the functional group, it must be included in the parent chain. और अगर इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन के साथ हमें कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़े, हमें करना है, बट द कार्बन एटम विच कंटेन्स द फंक्शनल ग्रुप इट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन इन एनी केस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप है एक OH ग्रुप। अब ये OH ग्रुप जिसको हम अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं, ये जिस कार्बन के साथ अटैच्ड है उस कार्बन को हमने पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है। तो इस कार्बन को इंक्लूड करके हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। तो इसे इंक्लूड करने के बाद हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये बन रही है। So this will be our parent chain और ये ग्रुप होगा हमारा सबस्टिट्यूएंट। हालांकि आप देख सकते हैं इस कंपाउंड में ये जो चेन हमने सेलेक्ट की है ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, इसमें सिर्फ 5 ही कार्बन एटम हैं। जबकि अगर हम इस स्ट्रेट चेन को पेरेंट चेन कंसिडर करते तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 थे। लेकिन इसमें कमी क्या थी? इसमें कमी थी कि इसमें वो कार्बन एटम इंक्लूडेड नहीं था जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ कंप्रोमाइज़ किया, लेकिन हमने उस कार्बन को इंक्लूड किया जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। तो जो पहला रूल यहाँ पर आ रहा है वो है इंक्लूजन ऑफ द कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन, द कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड विद द फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद जो दूसरा रूल होगा वो होगा अबाउट द नंबरिंग ऑफ द पेरेंट चेन। अब जैसे पिछले केसेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो प्रायोरिटी थी नंबरिंग के लिए वो थी एक
सब्स्टिट्यूएंट। लेकिन बाद में जब हमने अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात की, वहाँ पर हमारी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई थी किस पर, एक मल्टीपल बॉन्ड पर। अब यहाँ पर फिर से, चूंकि यहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप है, तो प्रायोरिटी फिर से शिफ्ट हो जाएगी और प्रायोरिटी किस पर आ जाएगी, एक फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। अब यहाँ पर रूल क्या है कि जिस कार्बन के ऊपर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उस कार्बन को मिनिमम पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, मतलब उसकी जो लोकेंट पोजीशन होगी फंक्शनल ग्रुप की वो लोवेस्ट पॉसिबल होनी चाहिए। तो रूल आएगा लोवेस्ट लोकेंट पोजीशन फॉर द फंक्शनल ग्रुप। अब इन केस, यहां पर आपने एक और पॉइंट याद रखना है, इन केस फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन दोनों साइड से सेम आ जाए तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम फंक्शनल ग्रुप के बाद एक मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन देख सकते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन किस साइड से लोवेस्ट है। और अगर इन केस मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन भी दोनों साइड से सेम आ रही है तो फिर हम फाइनली जो हमारी लास्ट प्रायोरिटी है, मतलब एक सब्स्टिट्यूएंट है, उस पर जा सकते हैं। लेकिन इन केस फंक्शनल ग्रुप में ही डिसाइड हो रहा है तो पेरेंट चेन, वहीं से हम पेरेंट चेन की नंबरिंग हम वहीं से सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे इस केस में, ये जो ऊपर मैंने केस डिस्कस किया था, इसमें अगर हम इस वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मतलब इस एंड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप है OH उसको कौन सी पोजीशन मिल रही है, उसको पोजीशन नंबर 1 मिल रही है। और अगर हम दूसरी साइड से नंबरिंग करेंगे तो वहां से नंबरिंग करने पर इस कार्बन को, जो जिस पर फंक्शनल ग्रुप है, उसको नंबर 5 मिल रहा है। इसका मतलब है कि लोवेस्ट पोजीशन हमें तब मिल रही है व्हेन द नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन एटम। ये आ गया 1, फिर इस तरह से 2, 3, 4 और 5। ओके, अब जब हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने नंबरिंग भी कर ली, अब हम इस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। अब नेमिंग में आप जानते हैं, जैसे हमने अभी तक कई बार डिस्कस किया है, कि नेमिंग हमेशा स्टार्ट होती है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रीफिक्स। और सेकेंडरी प्रीफिक्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स रिप्रेजेंट करता है सब्स्टिट्यूएंट को। मैं फिर से यहाँ पर एक सीक्वेंस में आपको लिख कर दूंगा। सबसे पहले जो नाम में आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, वो आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद आता है प्राइमरी प्रीफिक्स, उसके बाद आता है वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सुफिक्स, और फाइनली एंड के ऊपर आता है सेकेंडरी सुफिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड में भी हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आ रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, और सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम देते हैं नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अब इस कंपाउंड में ये जो अंडर कंसिडरेशन कंपाउंड है, इसमें जो हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स है वो है इथाइल, और उसकी पोजीशन है 2, वो पेरेंट चेन के सेकेंड कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो इसका नाम आ गया 2 इथाइल। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स की टर्न आती है। प्राइमरी प्रीफिक्स तब लगता है जब पेरेंट चेन साइक्लिक हो, लेकिन यहाँ पर साइक्लिक नहीं है तो हम डायरेक्टली वर्ड रूट पे चले जाते हैं। वर्ड रूट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द पेरेंट चेन, तो यहाँ पर 5 कार्बन है, इसलिए यहाँ पर वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, प्राइमरी सुफिक्स में हम देखते हैं लिंकेज बिटवीन कार्बन एटम्स इन द पेरेंट चेन। यहाँ पर खाली सिंगल बॉन्ड्स है, तो प्राइमरी सुफिक्स आ जाएगा एन, एन आ गया। उसके बाद फाइनली सेकेंडरी सुफिक्स की बारी आएगी। सेकेंडरी सुफिक्स जो OH ग्रुप के लिए है वो है ओल, और चूंकि इसकी पोजीशन है 1 तो हम लिखेंगे 1 ओल। अब यहाँ पर एक रूल जो हम पढ़ चुके हैं वो ये है कि ये जो पेंटेन है, इसका जो सेकेंडरी सुफिक्स था, इसका जो प्राइमरी सुफिक्स था, इसका आखिर का ई हमने रिमूव कर देना है। इसको हमने रिमूव क्यों किया, क्योंकि इसके बाद जो सेकेंडरी सुफिक्स आ रहा है उसमें वावल आ रहा है ओ,
इसलिए हमने प्राइमरी सुफिक्स का ई निकाल दिया। ये रूल भी हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरह से सेकेंडरी सुफिक्स कंप्लीट होने पर इसका नाम कंप्लीट हुआ और इसका नाम क्या बना? इसका नाम बना 2 इथाइल पेंटेन 1O। अब आप देख सकते हैं कि 3 चीज़ें हैं जहां पर हमने पोजीशंस को मेंशन करना होता है। एक तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में, मतलब सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। फिर प्राइमरी सुफिक्स में हम पोजीशन मेंशन करते हैं, लेकिन वो हम तब करते हैं जब प्राइमरी सुफिक्स इन या आइन हो, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जब प्रेजेंट हो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसकी पोजीशन को मेंशन किया जाता है। अब इस केस में चूंकि कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं था, तो यहाँ पर इन आइन नहीं लग रहा था, इसलिए कोई पोजीशन की बात नहीं आ गई। सेकेंडरी सुफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा उसकी पोजीशन भी हम मेंशन करते हैं। जैसे इस केस में हमने इसकी पोजीशन मेंशन की 1। तो इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम कंप्लीट होता है जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे उन फंक्शनल ग्रुप्स की जिनमें कार्बन एटम होते हैं। The functional groups containing कार्बन एटम। अब जिन फंक्शनल ग्रुप्स में कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक टाइप है टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, और दूसरे हैं नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स। अब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में कौन से फंक्शनल ग्रुप्स इंक्लूडेड हैं? टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स में आते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, फिर आता है एल्डिहाइडिक ग्रुप, फिर आता है नाइट्राइल, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, और ईस्टर। और नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप में आता है कीटोन। कीटोन में फंक्शनल ग्रुप आता है C डबल बॉन्ड O, and this C double bond O is attached with carbon atoms on either side। अब ये जो पहला जो टाइप मैंने डिस्कस किया जिनको हम कहते हैं टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स, इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शनल ग्रुप्स होंगे दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए चेन। ये कभी भी किसी कार्बन चेन के बीच में फॉल नहीं करते। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ए कार्बन चेन। जबकि नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप कभी भी एंड पर नहीं होते। दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन बिटवीन ए चेन, मीन्स दे आर नॉट प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द चेन। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पहले कि जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। आप देख सकते हैं इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स में जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जिनके फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, ऑल ऑफ देम कंटेन ए कार्बन एटम इन देम। तो ऐसे केसेस में हमने क्या करना है? ऐसे केसेस में जब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे the parent chain
always includes the carbon atom. The carbon atom of the functional group. जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम होगा वो हमेशा पेरेंट चेन का हिस्सा बनेगा। और जब हम नंबरिंग करेंगे वो नंबरिंग भी उसी कार्बन से स्टार्ट होगी। इट विल ऑलवेज स्टार्ट विद द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। इसका मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम को पोजीशन नंबर 1 मिलेगी। ये अंडरस्टूड है कि जब भी कोई टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो उस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमेशा नंबर 1 मिल सकता है। जब कोई नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे कीटोन की मैंने बात की, कीटोन में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होगा इस कार्बन एटम को कोई भी पोजीशन मिल सकती है, जैसे इसको 2, 3, 4, वो डिपेंड करता है कि पेरेंट चेन में कितने कार्बन है और उस नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है। वो इन बिटवीन द चेन है तो इन बिटवीन कई पोजीशंस पॉसिबल हो सकती है। इसी तरह से अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH फंक्शनल ग्रुप है, OH का मतलब है ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, या कोई और फंक्शनल ग्रुप जैसे आप NH2 की बात कर लो, NH2 भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है। सल्फोनिक एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन नहीं है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें कार्बन नहीं होता उनकी पोजीशन पेरेंट चेन में कुछ भी हो सकती है। वो पेरेंट चेन के एंड पर भी हो सकते हैं, वो पेरेंट चेन के बीच में भी हो सकते हैं, तो वहाँ पर भी पोजीशन कोई डेफिनेट नहीं होती, पोजीशन वेरी कर सकती है डिफरेंट कंपाउंड्स में। तो अब फिर से मैं वापस आ रहा हूँ ऑन द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन। इनमें जैसे मैंने कहा इनमें कार्बन एटम की पोजीशन हमेशा 1 होती है। इसका मतलब जब हम नेमिंग करेंगे वहाँ पर पोजीशन को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इनके कार्बन एटम को हमेशा नंबर 1 ही मिलेगा। तो नेमिंग में जो कार्बन एटम फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम है उसकी पोजीशन क्योंकि डेफिनेट है 1 है, so we do not need to mention it. So the position of the carbon atom need not be mentioned in this case. For example, मैं कुछ एग्जाम्पल जहां पर आपको दूंगा। इस कंपाउंड में आप देख सकते हैं इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है। फंक्शनल ग्रुप इस एंड पर आप देख सकते हैं ये C डबल बॉन्ड OOH है, दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसका फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप किस कैटेगरी में फॉल करता है? इट फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन। सो इसका कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा बनेगा, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चेन का पार्ट होगा। अब हमने इसमें पेरेंट चेन सेलेक्ट कर ली स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बन एटम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। हमने पेरेंट चेन देखी सबसे लंबी चेन कौन सी है, और आप देख सकते हैं ये कार्बन, ये जो CH3 ग्रुप है, इट विल बिहेव एज द सब्स्टिट्यूएंट। अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ऑफकोर्स नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप के कार्बन एटम से ही करनी है। तो ये आ गया 1, फिर 2, इस कार्बन को मिलेगा 3, फिर 4 और ये आ गया 5। उसके बाद नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में आप जानते हैं सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स आता है, तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पर आ जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स वो तो एब्सेंट है, वर्ड रूट आ जाएगा पेंट। प्राइमरी सुफिक्स आ जाएगा एन। इस एन का ई मैंने पहले से ही काट लिया है क्योंकि आगे जो सेकेंडरी सुफिक्स आ रहा है वो है ओइक एसिड। सेकेंडरी सुफिक्स आ गया ओइक एसिड। तो इस तरह से क्योंकि ओ आ रहा था बिगिनिंग में, इसका मतलब है कि एन का जो आखिर का ई है वो हमने रिमूव कर दिया।
इस तरह से इस कंपाउंड का नाम बन गया 3-मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। हमने ओइक एसिड की पोजीशन को मेंशन नहीं किया क्योंकि इसकी पोजीशन हमें पता है, इसकी पोजीशन 1 है। ये पोजीशन कभी 1 के अलावा कोई और पोजीशन नहीं हो सकती। तो नाम बन गया 3-मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। इसी तरह से हमने सभी जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स हैं अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, इसी तरह से उन सब का नाम भी देना है। जैसे एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगा, इस कंपाउंड में अगर हम देखेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इसमें C डबल बॉन्ड OH, तो ये बन गया पैरेंट, ये बन गया फंक्शनल ग्रुप। अब हमने इसका कार्बन पैरेंट चेन में इंक्लूड करना है। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन जो है इस कंपाउंड में वो इस तरह से आ रही है, ये बन गई हमारी पैरेंट चेन और एक इथाइल ग्रुप यहाँ पर आ रहा है एज द सब्स्टिट्यूएंट। अब हम दूसरी बात क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग आपको पता है कहाँ से करनी है, फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी 1, ये आ गया 2, इस कार्बन को मिलेगा नंबर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर अल्टीमेटली 6। अब हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे। नेमिंग में सेकेंडरी सुफिक्स से स्टार्ट करना है। सेकेंडरी सुफिक्स यहाँ पर क्या है, ये है 3 इथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट है। उसके बाद वर्ड रूट, इस केस में हेक्स आ रहा है। प्राइमरी सुफिक्स आ रहा है एन का ई फिर से मैंने काट दिया है क्योंकि सेकेंडरी सुफिक्स जो यहाँ पर आ रहा है वो है अल, एल्डिहाइड के लिए अल। इस तरह से जो इस कंपाउंड का नाम है वो बना 3 इथाइल हेक्सेनल। सिमिलरली आप इनमें जो टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स है इनके नेम्स आप लिख सकते हो। इसमें आप एग्जांपल्स अपनी बुक से या खुद भी आप एग्जांपल बनाकर लिख सकते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनल ग्रुप है जिसकी मैं एग्जांपल यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा वो है एक ईस्टर। इस फंक्शनल ग्रुप को आप देखें, ईस्टर, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, ईस्टर का नाम कैसे दिया जाता है। तो ईस्टर में जो फंक्शनल ग्रुप होता है इसका फॉर्मूला है C डबल बॉन्ड OR। अब यहाँ पर ये जो R हमने लिखा ये R क्या हो सकता है, दिस R कैन बी एन एल्काइल ग्रुप और एराइल ग्रुप। जैसे इस R के बदले एक मिथाइल या एक इथाइल या फिर एक प्रोपाइल ग्रुप हो सकता है, या अगर ये एराइल होगा तो इट में बी C6H5। इन सभी के नाम हम पढ़ चुके हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, फिनाइल। तो ये ग्रुप्स एक ईस्टर फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा हो सकता है इस R की जगह पर। अब ऐसे केसेस में हमने नेमिंग कैसे करनी है इसके बारे में हम बात करेंगे। चलो हम एक एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। ये देखें, इस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OC2H5 ये इसका फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पर इस R की जगह पर कौन सा ग्रुप है, एक इथाइल ग्रुप है। तो C डबल बॉन्ड O फिर O उसके बाद C2H5 ये एक ईस्टर ग्रुप है। तो इसमें हमने क्या देखना है, कौन सा कार्बन है इसका जो पैरेंट चेन का हिस्सा बनेगा, ये आपने याद रखना है। तो ये कार्बन है, ये जो C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन है जिसको हम कार्बोनाइल कार्बन भी कहते हैं। द कार्बन एटम ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कॉल्ड एज कार्बोनाइल कार्बन। तो ये जो कार्बोनाइल कार्बन है ये पैरेंट चेन का
हिस्सा बनेगा। आप देख सकते हैं इसमें जो R ग्रुप था, इस R ग्रुप में भी कार्बन मौजूद है, 2 कार्बन है वहाँ पर, लेकिन ये 2 कार्बन पैरेट चेन में इंक्लूडेड नहीं होंगे क्योंकि ये 2 कार्बन इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ कंटिन्यूटी में नहीं है, बीच में एक ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब है कि ये 2 कार्बन, मतलब R में जो भी कार्बन एटम होंगे, दे विल नॉट फॉर्म ए पार्ट ऑफ द पैरेट चेन। तो पैरेट चेन में कहाँ से स्टार्ट होगा? पैरेट चेन स्टार्ट होगा फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। अब हम पैरेट चेन यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं, सबसे लंबी चेन। दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन स्टार्टिंग फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन। अब हम इनकी नंबरिंग करेंगे। कार्बोनाइल कार्बन को ही नंबर 1 मिलेगा क्योंकि ये भी टर्मिनल है, तो ये आ गया नंबर 1। उसके बाद यहाँ से आगे हम चलेंगे, दिस इज नंबर 2, देन 3, देन 4, देन 5 एंड देन 6। और इसमें ये जो CH3 ग्रुप यहाँ पर था, दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। इसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज करेंगे। अब ईस्टर में जो इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है वो ये है कि ईस्टर में सेकेंडरी प्रीफिक्स से पहले एक नाम आता है, और वो नाम किसका होता है? वो नाम होता है इस R ग्रुप का। सो द R ग्रुप, जो यहाँ पर कौन सा ग्रुप है? यहाँ पर इथाइल ग्रुप है R। तो इस R ग्रुप का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स से पहले आ जाएगा, तो हम स्टार्ट ही यहीं से करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले इथाइल। एक चीज आपने याद रखना है कि ये जो इथाइल ग्रुप है, ये पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं है, ये फंक्शनल ग्रुप का हिस्सा है। तो इस इथाइल की पोजीशन में आपने 1, 2, 3 पर कोई पोजीशन आपने मेंशन नहीं करनी है। इसका नाम सिंपली आपने इथाइल लिखना है। उसके बाद फिर जाकर आप सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आ जाएंगे। सेकेंडरी प्रीफिक्स जहाँ पर इस इथाइल के बाद आ रहा है, अदरवाइज जनरली सेकेंडरी प्रीफिक्स बिगिनिंग में आता है, तो यहाँ पर सेकेंडरी प्रीफिक्स से पहले एक चीज़ आ रही है। अब हम सेकेंडरी प्रीफिक्स पे आ जाते हैं, वो है 2 मिथाइल। तो हम ऐसे लिखेंगे 2 मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल था, 2 मिथाइल आ गया। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स तो आप जानते हैं यहाँ पर नहीं है। वर्ड रूट यहाँ पर आ जाएगा फिर से हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स में आप देखें, प्राइमरी प्रीफिक्स यहाँ पर आ जाएगा ईन, क्योंकि इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है पैरेट चेन में, तो ईन की पोजीशन भी मेंशन करनी होती है। तो हेक्स के बाद आ जाएगा 3 ईन। ईन का ई मैंने डेलिबरेटली रिमूव कर दिया है पहले से ही। उसके बाद जब सेकेंडरी सुफिक्स की बारी आएगी, सेकेंडरी सुफिक्स ईस्टर के लिए सेकेंडरी सुफिक्स क्या लगता है? सेकेंडरी सुफिक्स लगता है O8। अब चूंकि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप था, तो उस O8 की पोजीशन भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। O8 हम एज सच लिख लेंगे विदाउट मेंशनिंग द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन तो जाहिर सी बात है 1 ही होगी। तो इस तरह से नाम कंप्लीट हो गया। नाम बना इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 3 इन O8। दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इस तरह क्योंकि एक स्पेशल केस था इसलिए मैंने डिस्कस किया। जो बाकी के फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनमें आप एग्जांपल्स खुद भी ड्रा कर सकते हैं, खुद भी बना सकते हैं, और बुक से देखकर भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ज़रा कीटोन की बात करते हैं। अब चूंकि ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये एक नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हम देखेंगे किस तरह से नाम आ जाएगा। तो इस कंपाउंड में हम देखेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कीटोन है फंक्शनल ग्रुप। कीटोन क्यों है? इसमें C डबल बॉन्ड O है, और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है, दिस कार्बोनाइल कार्बन इज अटैच्ड विद 2 कार्बन एटम्स। तो जब ये 2 कार्बन एटम्स के साथ कार्बोनाइल का कार्बन अटैच्ड होगा तो तब इसको हम कहते हैं कीटोनिक ग्रुप। दिस इज द कीटोनिक ग्रुप। और आप देख सकते हैं कीटोनिक ग्रुप कभी भी एंड पर नहीं होता, ये हमेशा बीच में आता है, क्योंकि इसके लिए शर्त क्या है? शर्त है कि इट शुड बी सराउंडेड बाई 2 कार्बन एटम्स एटलीस्ट। अब इसमें आप क्या करेंगे? इस कार्बन को इंक्लूड करेंगे। इसको इंक्लूड करके जो सबसे लंबी चेन है वो एक ही चेन यहाँ पर है, दिस इज द पैरेंट चेन। सब्स्टिट्यूएंट इस केस में कोई भी नहीं दिख रहा हमें, सब्स्टिट्यूएंट कोई नहीं है। पैरेंट चेन के जो कार्बन एटम्स है उनमें डबल बॉन्ड भी नहीं है, हालांकि एक डबल बॉन्ड है यहाँ पर, लेकिन वो डबल बॉन्ड पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स के बीच नहीं है। द डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। इसका मतलब इसको हम अनसेचुरेटेड या एल्कीन में शामिल नहीं कर सकते।
तो इसमें हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सेकेंडरी पहले हम देखेंगे नंबरिंग कहाँ से होगी। नंबरिंग आप देखो लेफ्ट से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो कीटोनिक ग्रुप को नंबर 3 मिल रहा है, और अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करते हैं तो उसका नंबर 4 मिलेगा। तो हम नंबरिंग करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरह से नंबरिंग हो गई। अब हम नाम लिखेंगे, तो नाम में सेकेंडरी प्रीफिक्स तो आप जानते हैं एब्सेंट है, इस केस में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। प्राइमरी प्रीफिक्स भी एब्सेंट है। हम स्टार्ट करेंगे वर्ड रूट से। वर्ड रूट यहाँ पर आ जाएगा हेग्स, और प्राइमरी सुफिक्स आ जाएगा एन, क्योंकि पैरेंट चेन के कार्बन एटम्स के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। और उसके बाद आ जाएगा सेकेंडरी सुफिक्स। अब यहाँ पर कीटोन के लिए सेकेंडरी सुफिक्स ओन है, और उसकी पोजीशन भी हम मेंशन कर रहे हैं। उसकी पोजीशन है 3, तो ये बन गया 3 ओन। तो कंप्लीट नेम बन गया हेक्सेन 3 ओन। अब चूंकि यहाँ पर ये टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप नहीं था, तो मतलब हमने फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को सेकेंडरी सुफिक्स जब हम लिख रहे हैं उसको मेंशन किया। तो ये एक कीटोन का नाम हमने देखा। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने देखा कि हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसका नाम कैसे देते हैं। इसमें हमने फंक्शनल ग्रुप्स की कुछ टाइप्स भी डिस्कस की। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे कि जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स होंगे तब नेमिंग कैसे होगी। वहाँ पर भी हमारे पास डिफरेंट केसेस होंगे। जब सिमिलर फंक्शनल ग्रुप्स हैं तब कैसे नेमिंग होगी, जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं होंगे तब कैसे नेमिंग होगी। उसके लिए हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, फिर से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और कोई क्वेरीज होंगी तो आप मेरे नंबर पे जो मैं शेयर करता रहता हूँ उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।